सोच के देखिए, क्या हम अलग अलग सभ्यताओं को उनकी पावर के हिसाब से रैंक कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे वीडियो गेम्स में कैरेक्टर्स को करते हैं। आज हम ऐसी ही एक स्केल को समझेंगे, कार्डाशेव स्केल। ये स्केल बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हम इंसान आखिर हैं कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये जोरदार सफर। हम सबको लगता है कि हम बहुत एडवांस्ड हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर पूरे यूनिवर्स को एक स्कूल मान लें, तो हम पता है कहाँ हैं? अभी भी किंडरगार्टन में। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो आखिर ये कार्डाशेव स्केल है क्या चीज? देखिए 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोनॉमर थे, निकोलाई कार्डाशेव। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्यता की तरक्की नापने का सबसे अच्छा तरीका है ये देखना कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पूरे स्केल का बेस है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इस विशाल कॉस्मिक स्केल पर हम इंसान आखिर आते कहाँ हैं? क्या हम टाइप 1 के आसपास भी हैं? इसका जवाब शायद आपके होश उड़ा दे। जवाब है लगभग 0.7। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम अभी टाइप 1 भी पूरी तरह से नहीं बने हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारा सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। पर हम इस 0.7 पर अटके क्यों हैं? वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, हमारी धरती हमें करीबन 10 टू द पावर 17 वॉट्स एनर्जी दे सकती है, लेकिन हम इस्तेमाल कितनी कर रहे हैं? सिर्फ 10 टू द पावर 13 वॉट्स। मतलब हमने अभी तक अपने ही प्लैनेट को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि पहला बड़ा माइलस्टोन कैसा दिखेगा। पेश है टाइप 1 सिविलाइजेशन, यानी अपने प्लैनेट के असली मास्टर्स। एक टाइप 1 सभ्यता वो होती है जो अपने प्लैनेट पर मौजूद हर तरह की एनर्जी को कंट्रोल और इस्तेमाल कर सकती है। जरा सोच कर देखिए, सूरज की हर किरण, हवा का हर झोंका, समुद्र की हर लहर, सब उनके कंट्रोल में हो। वो नेचर के साथ मिलकर काम करेंगे, उसके खिलाफ नहीं। इस लेवल तक पहुंचने का मतलब है कि आज हम जितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग होगी। तो ऐसी सभ्यता दिखेगी कैसी? सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौसम को कंट्रोल किया जा सके, जहां भूकंप और तूफान जैसी आफतों को आने से पहले ही रोक दिया जाए, और जहां एनर्जी की कभी कोई कमी ही ना हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक टाइप 1 सभ्यता की असलियत होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम ये लेवल अगले 100 से 200 साल में हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक शर्त है। ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी आज की बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज और आपसी झगड़े, इन सब को सुलझा लें। अच्छा, अब कहानी को और भी बड़ा करते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन की। ये लोग सिर्फ अपने प्लैनेट तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने पूरे के पूरे स्टार को कंट्रोल करते हैं। एक टाइप 2 सभ्यता वो है जो अपने सूरज यानी अपने स्टार की सारी एनर्जी को कैप्चर कर सकती है। सोच लीजिए, स्टार जितनी भी एनर्जी निकाल रहा है, उसका पूरा 100% इस्तेमाल करना। ये सच में एक अनबिलीवेबल लीप है। हमारा सूरज हर सेकंड इतनी एनर्जी छोड़ता है जितनी शायद पूरी इंसानियत ने अपनी अब तक की हिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं की होगी। एक टाइप 2 सभ्यता इसी अनंत एनर्जी के खजाने की मालिक होगी। पर ये करेंगे कैसे? इसके लिए वो शायद डायसन स्फीयर जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो पूरे स्टार को घेर कर उसकी सारी एनर्जी सोख लेगी। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाना उनके लिए हमारे लिए बस पकड़ने जैसा आम हो जाएगा। और क्या पता, शायद वो उम्र को भी मात दे दें। तो अब हम आते हैं कार्डाशेव के ओरिजिनल स्केल के आखिरी लेवल पर, जो अपने आप में गॉड लाइक लेवल है, टाइप 3 सिविलाइजेशन। एक टाइप 3 सभ्यता सिर्फ एक स्टार पर नहीं रुकती, नहीं, वो अपनी पूरी गैलेक्सी यानी अरबों खरबों सितारों की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। ये हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इस नंबर को लिखने के लिए आपको इतने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे कि गिनती भूल जाएंगे। ये हमारी पूरी आकाशगंगा के हर एक तारे की मिली-जुली ताकत है। ऐसी सभ्यता के लिए सितारे शायद खिलौनों जैसे होंगे। वो प्लैनेट्स को एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से नए सोलर सिस्टम्स बना सकते हैं। एक तरह से वो यूनिवर्स के इंजीनियर्स होंगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर इतनी पावरफुल सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, तो फिर वो सब हैं कहां? यूनिवर्स में इतनी शांति, इतनी खामोशी क्यों है? और यही सवाल हमें ले जाता है फर्मी पैराडॉक्स की तरफ।
चलिए अब वापस धरती पर आते हैं। हमारा टाइप 1 तक का सफर, जैसा मैंने कहा, आसान नहीं होने वाला। रास्ते में कई बड़ी बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना होगा। क्लाइमेट चेंज से लेकर न्यूक्लियर वॉर का खतरा, एआई का रिस्क, रिसोर्सेज का खत्म होना, ये सारी चैलेंजेस एक ग्रेट फिल्टर की तरह हैं। सोच लीजिए, ये एक एग्जाम है जिससे बहुत सी सभ्यताएं फेल कर जाती हैं और हमेशा के लिए मिट जाती हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम इस एग्जाम को पास कर पाएंगे? एक दिलचस्प बात यह है कि इस केस सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं था। कार्डाशेव का असली मकसद था एलियंस को ढूंढने में मदद करना। उनका आइडिया था कि एक टाइप 2 सभ्यता जो अपने स्टार को डायसन स्फीयर से ढक लेगी, वो गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर के रूप में एक सिग्नल छोड़ेगी जिसे हम अपनी टेलीस्कोप से पकड़ सकते हैं। ये ख्याल दिमाग को झंझोड़ कर रख देता है कि एक टाइप 3 सभ्यता के लिए हम इंसान शायद चींटियों से ज्यादा कुछ भी ना हो। और क्या पता, हो सकता है वो इसी वक्त हमें देख रहे हो और हमें इसकी भनक तक ना हो। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर हम इंसान टाइप 1 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा? इस सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल लिखेगा। इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।